जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम की पियो सुबह उतर जाती है, शाम को पियो सुबह उतर जाती है, एक दो बूंद मोहब्बत के पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाती है। हाय गाइस, मैं एहसालम, आप लोग का स्वागत है एहसालम मैथ्स अड्डा पर। आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का सेट सॉल्यूशन। आप देखेंगे क्वेश्चन को, कैसा लग रहा है भाई, फिर सुनना है का। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर जाती है, एक दो बूंद मोहब्बत का पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आज फर्स्ट जो सॉल्यूशन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं देने वाला हूं सेट का, जैसे कि क्लास में आज बनवाया गया था, है ना। सारा क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप क्वेश्चन को एक बार दो बार देखकर आप सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें, लेकिन जब भी आप सेट बनाने आए तो आप चैप्टर का एक बार रिवीजन करके आए, है कि नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेट प्रैक्टिस आपका चल रहा है, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन आप करने आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैप्टर का एक बार रिवीजन कर ले, है ना। अगर रिवीजन करने में दिक्कत होता है कॉपी पेन से, तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। एहसालम मैथ्स अड्डा, आप चैनल का नाम सर्च मारिएगा, उस पर मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4 तथा 16 का मध्यानुपाती, 4 तथा 16 का मध्यानुपाती बताना है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती जब भी पूछे, मध्यानुपाती जब भी पूछे तो मेरे प्यारे भाई दो संख्या दी गई रहेगी, दोनों संख्याओं का गुना करके वर्गमूल तोड़ दीजिएगा। दो संख्या दी गई रहेगी और दोनों संख्याओं का गुना करके वर्गमूल तोड़ दीजिएगा, मध्यानुपाती की प्राप्ति हो जाएगी। तो 4 और 16 का गुना करेंगे 64, 64 का वर्गमूल तोड़ेंगे यानी 8 आपको प्राप्त हो जाएगा मध्यानुपाती। जो आपका कंप्लीट आंसर भैया सी नंबर ऑप्शन में भैया, कौन सा ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि 4:13 समानुपात 64 रेशियो व्हाट, यानी व्हाट के स्थान पर पूछा जा रहा है। तो रेशियो का आप समझते हैं मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है कि नहीं। तो आप देखिए 4/13 लिखेंगे, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपाती, मतलब बराबर। तो आप यहां लिखेंगे 64/व्हाट। तो आप यहां देखिए 4 से भाई 64 तक कटाएंगे तो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो व्हाट, एक है तो एक में व्हाट से गुना होगा तो व्हाट ही आएगा। और 13 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा भाई 16 दहा 160 असुरत 48 यानी 208 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 208। यानी व्हाट के स्थान पर कितना वैल्यू कंप्लीट नजर आएगा, 208, जो आपका कंप्लीट आंसर ए ऑप्शन में शो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। जैसे कि यहाँ दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, A/B = 4:5, B/C = 6:7, तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि A/B का वैल्यू दिया गया है, तो A/B का वैल्यू क्या आपके पास में है, तो 4:5 कंप्लीट है। फिर उसके बाद B/C का वैल्यू दिया गया है, तो आपके पास कितना दे दिया, 6:7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A/C का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे देखिए, जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे, जब भी फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो डायरेक्ट इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, A/B लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखिए B/C लिखिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो B से B कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा A/C। तो आप वैल्यू कहीं लिख दीजिए 4/5 मल्टीप्लाई 6/7 इक्वल टू भैया A/C। अब यहाँ कटता है तो कटा, ये नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24, यानी A का मान 24 कंप्लीट हो जाएगा। और 5 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 35, यानी C का मान 35 कंप्लीट हो जाएगा। तो A/C आप इक्वल टू बोल सकते हैं 24/35, जो आपका करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर तो आपका डी नंबर ऑप्शन में है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि A/B 4:5, B/C 6:7,
और ए अनुपात सी फर्स्ट और लास्ट पूछा जा रहा है, तो आप पहले सीक्वेंस देख लेंगे कि ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, तो आप क्या कीजिएगा सारे फ्रैक्शन के वैल्यू को वही देखिए, रेशियो का वैल्यू आप उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। 4/5 लिखिए, 6/7 लिखिए, है ना। आप गुना कीजिए, 6 चौका 24, 7 पचे 35। पहले ए है तो ए का वैल्यू 24 और नीचे भैया देखिए 35, तो बी का वैल्यू कितना 35। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:5 दिया गया है, सी अनुपात डी का वैल्यू 3:5 है, तो ए अनुपात डी का मान बताना है। देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट का मान, जैसे ए अनुपात बी का मान आपके पास दे दिया गया है 3:4 दे दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दे दिया गया आपके पास में 2:5 दे दिया गया, फिर उसी प्रकार सी अनुपात डी का मान दे दिया गया आपके पास में 3:5 दे दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए अनुपात डी का मान बताए, ए और डी का मान बताए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है भैया। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस दे देख लीजिए, ए के बाद में बी है और बी के बाद में सी है और सी के बाद में क्या है डी है, तो ए और डी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे सारा फर्स्ट का मल्टीपल 3, 2, 3 का मल्टीपल, तो भाई 3, 2, 3 का मल्टीपल, फिर रेशियो कर दीजिए सेकंड का मल्टीपल 4, 5, 5, 4, 5, 5, है ना। तो फर्स्ट जो गुणनफल आएगा वो ए का मान होगा, सेकंड गुणनफल होगा किसका मान होगा, बी का मान होगा। अब इसमें करते हैं तो कटा दीजिए, 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4, है कि नहीं, 3 3 9 तो 9 हो जाएगा। और ये भैया 50 25 दूनी 50, यानी 9:50 आप बोल सकते हैं ए अनुपात डी का मान बोल सकते हैं, किसका, ए अनुपात डी का। जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का मान पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट का अगर वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप पहले सीक्वेंस देख लीजिए, ए के बाद में बी है, चलिए बी के बाद में सी है और सी के बाद में डी है, सारा पहला एक साथ गुना और सारा दूसरा एक साथ गुना कर दीजिए, अनुपात में लिख दीजिए, आपको करेक्ट आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। फर्स्ट और लास्ट का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा, यानी ए अनुपात डी, जो आपका ऑप्शन करेक्ट भैया क्या है, ए। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग के पास में है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पास में यहां पर देख रहे हैं, जैसे एम अनुपात एन, एम अनुपात एन यानी 4:5, फिर उसके बाद भैया क्वेश्चन है एन अनुपात पी, एन अनुपात पी यानी 2:3, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू जो है आपके पास में 8:9, 8:9। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेरे प्यारे एम अनुपात क्यू का मान क्या होगा। तो आप देखिएगा यहां पर m के बाद में n, ठीक है, n के बाद में यहाँ पर ये p दिया है, फिर आप यहाँ देखिएगा p के बाद में क्या q है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपसे फर्स्ट और लास्ट का मान पूछ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है m और लास्ट में क्या है q। तो आप क्या करेंगे सारा पहला गुणनफल 4, 2 पहला का गुणनफल 8, सारा पहला का गुणनफल एक साथ, फिर दूसरा का गुणनफल 5, 3, 9, 5, 3, 9, है कि नहीं। तो ये पहला आपको m का मान दर्शाएगा और किसका मान दर्शाएगा, q का दिखाएगा। आप देखिए ना यहाँ पर m के बाद में n दिख रहा है, फिर n तो यहाँ उभयनिष्ठ है, फिर p दिख रहा है तो उभयनिष्ठ है कि नहीं, यहाँ अवयनिष्ठ है। तो m अनुपात q पूछा जा रहा है, तो सारा पहला एक साथ गुणनफल और दूसरा एक साथ गुणनफल, इसको आप अनुपात में लिखेंगे, आपका कंप्लीट आंसर दिख जाएगा। आप देखेंगे 8 दूनी 16 चौका 64, ये 64 हो गया मेरे प्यारे। अब देखिए 5 3 15 15 9 135, 135 हो गया, जो आपका कंप्लीट आंसर आपका वो नजर आ जाएगा। आप ऑप्शन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास था ये कितना, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो 5 में देखेंगे आपका बी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उससे पहले एक बात थोड़ा सुन लीजिए, है कि ना। शिक्षा तेरी अच्छी है तो, शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप 6 नंबर देख रहे हैं, आपके पास ये दिया गया है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 2:3,
उसके आगे दिया गया B/C 5/6, फिर उसके आगे दिया गया C/D, उसके आगे C/D। तो आपका यहाँ पर वही रेशियो कंप्लीट है 3:4। तो आपसे क्वेश्चन करा है A/B/C/D। इस प्रकार की क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया कीजिएगा। जैसे देखिएगा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन। इसमें क्या फर्स्ट में दिया गया 18, 15, 12, 20, 18, 15, 12, 20, ये आपका रेशियो में दे दिया गया है भैया। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया है 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24। आप रेशियो में इसको बोल दीजिए, यहाँ पर रेशियो दिया गया। थर्ड नंबर है भैया 10, 15, 12, 20, 10, 15, 12, 20। उसके बाद में अगला 18, 15, 12, 20। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, A/B/C/D पूछ रहा है। तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट उठाइए क्या है रेशियो 3/4, लास्ट क्या है 3/4। आप यहाँ पर देखिए, इसको कटाने पर 3/4 आ रहा है, देखिए तो कटाने पर आ रहा है। तो भैया इसको हम 4 से डिवाइड किए तो भैया 3 आ गया, और इसको 4 से डिवाइड किए तो 5 आया। नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 3/4 ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिएगा 6 से कटाइएगा तो 6 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 6 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी 3/4 आ गया। लास्ट में मैच करो 3/4, करेक्ट आंसर यही है। इसको भी चेक कर सकते हैं, 4 से कटेगा तो देखिए 3 आएगा, 4 से कटेगा तो 5 आएगा, अब कभी आंसर नहीं होगा। इसको 4 से कटेगा तो 3 आएगा, इसको 4 से कटेगा तो 5 आएगा, कभी आंसर ये आपका नहीं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि A/B, B/C, C/D का वैल्यू दिया गया हो, और A/B, C/D पूछा जाए, तो लास्ट में देख लीजिए कितना है 3/4 है। आप लास्ट का दो वैल्यू सेम संख्या से कटाइएगा, जिसमें 3, 4 आ गया, वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी बी नंबर आंसर है। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें A का वैल्यू आप देखिएगा तो 2 है, और B का वैल्यू कितना है 3 है। तो B का वैल्यू यहाँ पर 3 दिखा, फिर B का वैल्यू यहाँ दिखेगा भैया 5 दिख गया, ये B/C। B का वैल्यू क्या दिख गया 5 दिख गया। तो मेरे प्यारे देखिए B जगह दोनों जगह है, तो B का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना तो 2 5 10, अब 5 से 3 में गुना तो 15, अब फिर 3 से 5 में गुना तो 15 आ गया, 3 में 6 से गुना तो 18। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे भाई, A/B और C का रेशियो कंप्लीट हो गया, A/B/C का रेशियो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए भैया C का वैल्यू कितना, तो C और D का वैल्यू आप यहाँ देखिए, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू कितना है 4। तो C का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 18 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, ये बराबर नहीं है। तो 6 में भाई 3 में 6 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए। तो ये आप गुना कीजिए 1 से, तो 10 से कम 10, 15 कम 15, 18 कम 18, और 3 छक 18, 4 छक 24। ये आपका देखिए करेक्ट आंसर किसमें दिख रहा है 15, 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहां देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहां पर दिया गया आपको भैया 8/x समानुपाती 56 मेरे प्यारे भाई 72, 56/72। तो x का मान पूछा जा रहा है आपसे भैया, तो जरा ध्यान दीजिएगा। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन 8/x लिख सकते हैं, समानुपात मतलब बराबर, समानुपात मतलब बराबर, इसको 56 क्या लिख सकते हैं 72। अब देखिएगा 8 से कटेगा, 8 7 56 है कि नहीं। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है, तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, इससे गुना कीजिए तो 7x इसका टू भैया देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो 1 से गुना हुआ तो 72। अब x इसका टू 72 बट्टा भैया क्या आ जाएगा 7, तो 72/7, तो ये 10 दशमलव कुछ आएगा, 10 दशमलव कुछ आएगा। तो आप देखिए अप्रोक्सीमेट 10 है कि नहीं ऑप्शन में, तो 10 है ऑप्शन में, यानी C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप भाग करके देखना चाहे तो भाग कर सकते भैया। जैसे आप देखिए 7 से भाग कीजिएगा, तो भैया देखिए 7 से भाग के 10 मरते 70 तो कटेगा, 2 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव पड़ेगा, तो आपके पास वहां पर 0 आ जाएगा। 0 डालेंगे दशमलव का तो 20, तो 7 दूनी 14, फिर वहां पर बच जाएगा जरा ध्यान 14, तो घटेगा 6, 6 बच जाएगा दशमलव 0, 7/56, यानी 10 दशमलव आप भाग करेंगे तो 2 8 आएगा। तो भैया देखिए 10 के करीब में, यानी आंसर सी जो आपका ऑप्शन देख सकते हैं 10 दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं भैया। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो देखिए A/7 = B/5, A/7 = B/5। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो A + 5B रेशियो
5a प्लस बी का मान, 5a प्लस बी का मान क्या होगा, व्हाट क्या होगा। तो देखिए जब भी देखिएगा a/7 है b/5 है, अगर ऐसा स्थिति हो कि अंश अल्फाबेट हो नीचे हर संख्या हो बराबर दिखाए तो डायरेक्ट अंश का मान बोलिए हर, a का मान बोलिए 7 है, b का मान बोलिए 5। आप यहाँ पर a के स्थान पर लिखिए, a के स्थान पर 7 और b के स्थान पर 5, तो 5 गुनी 5 यहाँ पर कर दीजिए। फिर भैया a के स्थान पर क्या भैया 7, तो भैया 5 गुनी 7 यहाँ कर दीजिए। और b के स्थान पर क्या, तो b का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो आपके पास देखिए 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बचे 35 और 5 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 से कट रहा है तो कटा दीजिए भैया, 8 से कट रहा है तो 8 चौका 32, 8 पचे 40 यानी 4 और 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किसमें, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा आपके पास में। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आप, करा a का 20%, भैया यहाँ पर बोला गया a का 20%, a का 20% इसकल टू बोला जा रहा है b का 30%, इसकल टू b का 30%, b का 30% इसकल टू फिर बोला जा रहा है c का भैया 6, c बराबर बोला है c का 1/6 बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बोर्ड पर। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है भैया, a का परसेंटेज आएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, परसेंटेज आएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, यानी जरा ध्यान दीजिएगा 100 हो जाएगा तो 20 × 100 यानी 1/5 बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं b का 30/100, तो 30/100 लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे तो परसेंटेज से भैया परसेंटेज आएंगे तो बटा में 100, 1 0 से 0 कट गया यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 10। फिर आप यहाँ पर देखते हुए c का बराबर में c का 1/6। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, तो ये 1/5 है तो इसको 5/1 बोल दीजिए, उलट के बोल दीजिए। 3/10 है तो इसको 10/3 बोल दीजिए, और भैया 1/6 है तो इसको 6/1 बोल दीजिए। अब आप ये बात आप लोग जानते हैं, जब भी फ्रैक्शन में तो क्या कीजिए नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 का एलसीएम भैया 3 हो जाएगा, है कि नहीं। और 3 से सब में गुना कर दीजिए, 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 3 से इसमें भी गुना कर दीजिए, तो ये गुना कीजिए तो 5 3 15 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। और ये भैया जरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 कंप्लीट हो जाएगा। और ये 6 3 18, आप ऑप्शन में देखेंगे 15 10 18, 15 10 18, 15 10 18 यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, आप ये देखेंगे आपका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है भैया 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है हम लोग का, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में यदि नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है, नेहा दीपा और भावना के बीच कुछ धनराशि 3:7:12 के अनुपात में भैया वितरित की जाती है। अगर नेहा और दीपा के बीच में भैया कितना रुपए का अंतर है, 2000 रुपए का अंतर है, दीपा और भावना के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा देखिएगा। तो ये एक नेहा जी है यहाँ पर भैया और दीपा जी, और दीपा जी के अलावा एक और जी है, कौन है, ये भावना जी है। और भावना जी भैया देखिएगा इन सब के भैया राशियों का अनुपात दे दिया है, 3:7 कितना भैया 12 दे दिया गया है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि वो नेहा और दीपा जी के भैया बीच का अंतर, भैया नेहा जी और दीपा जी के बीच का अंतर कितना का है, 4 यूनिट का है। तो क्वेश्चन में बता रहा है 2000 रुपए का अंतर है, क्वेश्चन में बता रहा है 2000 रुपए का अंतर है, तो भैया 4 5 20 यानी आप बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना बोल सकते हैं 500, 1 यूनिट बराबर कितना बोल सकते हैं 500। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा और भावना जी के बीच का अंतर बताए। दीपा और भावना जी, दीपा जी का यूनिट भैया 7 है और भावना जी की यूनिट भैया 12 है। तो भैया दीपा और भावना जी का अंतर देखिएगा, तो अंतर यहाँ पर देख लीजिए अंतर कितना यूनिट का है, तो भैया 5 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान तो कंप्लीट है भैया 500, तो 5 यूनिट का मान निकलना तो 5 गुनी 500 यानी 2500 रुपया आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका किसका, दीपा जी और भावना जी के बीच के राशियों का अंतर कितना 2500, जो आपका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर कुछ 5/6 भाग हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होता है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, हमने 2 संख्या मान लिया, पहली संख्या हमने मान लिया x और दूसरी संख्या हमने मान लिया क्या भैया y। अब कह रहा है कि भैया किसी संख्या का भैया 25% दूसरी में से घटा दिया जाए, यानी पहली संख्या का 25% दूसरी में से घटा दिया जाए, तो दूसरी y है, पहली संख्या का 25% परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100। और देखिएगा दूसरी संख्या में से भैया किसी संख्या का 25% यानी पहली का 25% घटाएंगे
तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दूसरी का भैया कितना 5/6, दूसरी का कितना 5/6 हो जाएगा। दूसरी में से पहली संख्या का 25% घटाएंगे तो भैया दूसरी कितनी बन जाएगी, तो 5/6। ये जब घटाएंगे तब ये बनेगी भैया, तो 25 चौका 100 भैया। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, y प्लस उधर जाएगा घट जाएगा भैया, तो ये 5y क्या हो जाएगा 6 - y हो जाएगा। अब इधर बच गया -x/4 बच गया, क्या बच गया x/4। इसको आगे बढ़ाते हैं भैया, तो -x/4 तो हम लोग के पास यहाँ कंप्लीट है। अब यहाँ देखते हैं भैया, ये 6y हो जाएगा और 6y घटेगा 5y में से, तो -y हो जाएगा। -y कितना हो जाएगा भैया 6। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 2 से कटाए 2 मरतबे, इसको 2 से कटाए 3 मरतबे। x/2 y/3, तो आप बोल सकते हैं x के बटा में 2 है, y के बटा में 3 है। ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है कि x/2 है, y/3 है, बराबर में, तो डायरेक्ट x का मान नीचे वाला बोल दीजिए 2 और y का मान नीचे वाला, यानी क्या 3, 2:3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 11 का ऑप्शन देख सकते हैं, तो 11 के ऑप्शन में कौन सा आंसर भैया, सी नंबर, जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। सचिन तथा सौरभ के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि सचिन का वेतन 15% से भाई बढ़ जाए, तब दोनों के वेतन, कुल वेतन कितना हो रहा है 7125 हो जाएगा। तो सौरभ का वेतन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, एक सचिन भाई है, एक सचिन भाई है, देखिएगा एक सचिन भाई है, एक सौरभ भाई है। एक सचिन भाई है और एक सौरभ भाई है, जिनके वेतन का अनुपात दे दिया गया है। इनके वेतन का अनुपात 9:4 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या करा है, जब सचिन का वेतन 15% बढ़ा दिया जाए, तो सचिन भैया यहाँ पर भैया इसमें 15% बढ़ा दे, परसेंटेज बढ़ता है 100 पर, 115 परसेंटेज बढ़ेगा तो बट्टा में 100, सिर्फ सचिन का बढ़ाया गया, तो सौरभ भैया 4 का 4 है, यहाँ पर आ जाएगा। तब इनके कुल वेतन 7175 हो जाता है। कितना हो जाता है 7175 हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए कट रहा भैया, तो ये कट रहा है, देखिए 5 से 23 और ये भैया 5 से कटेगा, तो आपके पास में आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 23 में 9 से गुना करेंगे तो 208 प्राप्त हो जाएगा, और ये 20 वाला भाग इसमें जाकर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप इसको हर का लसा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा ऐड, 1 मिनट, यहाँ 23 में 9 से गुना तो 207 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी आप टोटल ऐड करेंगे तो 287 यूनिट हो जाएगा। और 287 यूनिट इसका 7175 बोलेंगे, 7175 बोलेंगे। जैसे जैसे भाई 287 से भाग करेंगे तो आपका ये 25 मरतबे कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 25। तो 1 यूनिट का जब मान 25 हो गया, तो पूछा किसका वेतन, तो आप नीचे ध्यान दीजिए, पूछा किसका वेतन, तो पूछ रहा सौरभ का। तो सौरभ का वैल्यू कितना निकल चुका है 80, और 80 निकल चुका है, तो भैया 80 में 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 से बटे 200, 25 से बटे 200 एक जीरो कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 2000 रुपये। करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 18,000 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में क्रमशः 8:10:12 के अनुपात में बांटना है। ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल जो राशि है 18,000 रुपये 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यानी 18,000 रुपये 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जा रहा है। इनकी राशियों का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 8:10:12, 8:10:12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिए, ए और सी के भागों का अंतर। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 18,000 रुपये बांटे हैं तीनों के बीच में, तो तीनों को ऐड कीजिए, तो तीनों को ऐड कीजिए तो 8, 10, 18 और 12 तो 30 हो जाएगा। टोटल यूनिट है 30। तो आपने टोटल बांटा कितना था 18,000 रुपये, तो तीनों को ऐड कर दिए तो कितना मिला 30 यूनिट, तो तीनों का मिलाकर हो जाएगा 18,000 रुपया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 त्रिका 18 यानी 600 बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे 600, तो 1 यूनिट का मान 600। तो किसका अंतर बताना, तो आप देखिए ए और सी का, तो ए का 8 यूनिट है और सी का 12 यूनिट है, तो 8 और 12 का भैया अंतर कितना हो जाएगा, ए और सी का अंतर आप देखेंगे तो अंतर यहाँ मिल जाएगा 4 यूनिट। कितना यूनिट 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 600 कंप्लीट है, तो 4 यूनिट का निकलना है, तो 4 यूनिट गुनी 600 यानी 2400 रुपया। यानी ए और सी की भैया, ए और सी की राशि का अंतर 2400, जो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा भैया 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक राशि ए, बी और सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से 1200 रुपया कम है, तो ए के भैया शेयर कितने हैं आपको ये बताना है, ए का शेयर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में एक कोई राशि थी, वो 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया है ना, 3:5:12 के रूप में बांटा गया है।
अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पे ए और बी का कुल शेयर, तो ए और बी का कुल शेयर 8 यूनिट है, ए और बी का कुल शेयर 8 यूनिट है, और सी से भैया कितना कम है, तो सी से कम है भैया 1200 रुपया कम है। तो यहाँ पर देखिए सी का यूनिट भैया 12 और ये देखिए कुल कितना हो गया यहाँ पर 8, तो सी से कम कितना है, तो 4 यूनिट कम है, तो 4 यूनिट कम है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना रुपया कम, 1200 रुपया कम, तो 1200 रुपया कम, तो 1 यूनिट कमाना बोलेंगे 300 रुपये, 1 यूनिट कमाना कितना बोलेंगे 300। पूछा किसका है, तो ए का, तो ए का वैल्यू कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में भैया आप 300 से गुना कर दीजिए, यानी 900 रुपया ए का शेयर होगा। आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। क्या आंसर है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन है, आप यहां पर देख लीजिए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:6:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 24 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात बदल कर भैया 16:22:28 में परिवर्तित हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, आपको यह बताना है। तो देखिए 3 कक्षा है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात आपके पास कंप्लीट है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात कंप्लीट है। प्रत्येक में 24 विद्यार्थी बढ़ाया जाए, इसमें भी 24 बढ़ाया जाए, इसमें भी 24 बढ़ाया जाए और इसमें भी 24 बढ़ाया जाए। तो जब 24 बढ़ा दिए गए तो इसका अनुपात बदल के हो गया 16:22:28, 16:22:28। तो आप यहाँ पर देखिए कि भैया ये पहले 4 था, अब हो गया 16, तो 4 था तो 16 तो बढ़ा कितना, तो 12 बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए 6 था, ये हो गया 22, तो भैया 6 था ये 22, बढ़ कितना गया, तो 16 बढ़ गया। अब यहाँ देखिए भैया 8 था, ये हो गया 28, है ना, तो बढ़ कितना गया, 20 बढ़ गया। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप यहाँ पर देखिए कम से कम पहला या भैया दूसरा तीसरा उठाकर सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इसमें से कोई 2 ले लीजिए, कोई पार्ट, जैसे यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर देखिए 16 और ये 22, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप देखने के बाद में देखिए इसमें भाई पहला में कितना बड़ा था 24, दूसरा में कितना बड़ा था 24, आप इसको मल्टीप्लाई किए 16×6 = 96, अब 22 × 88। तो भैया देखिएगा इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका क्या देख लीजिएगा, अंतर देख लीजिएगा। तो 16×6 = 96 और ये 88, तो 96-88 का डिफरेंस देखें तो 8 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कितना यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो और इसको मल्टीप्लाई, इसका अंतर देख लीजिएगा। तो भैया आप यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक में 24, तो डायरेक्ट यहीं पर अंतर देखिए ना, 16-6 का अंतर, 16-22 का अंतर कितना जाएगा 6, और 24 में गुना कर दिए 6 से, तो 144 पकड़ में आ जाएगा अंतर, 144। मन करे तो 22 को 24 में गुना कर लीजिए और फिर 16 को 24 में गुना कर लीजिए और घटाइए, अंतर देखिए 144 आएगा। अब इससे कटाइए तो 18×144, यानी 1 यूनिट का मान 18 कंप्लीट हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना, 18। तो आपसे टोटल स्टूडेंट शुरुआती में पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट शुरुआती में देखिए 4 + 6 यानी 10, 8, 18। तो टोटल स्टूडेंट कितना बोलेंगे, टोटल स्टूडेंट 18 और 18, 1 यूनिट का मान 18 है, तो 18 यूनिट का 324, यानी टोटल स्टूडेंट कितने कंप्लीट हो गए, 324। आप ये देखें करेक्ट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है, आप यह देख सकते हैं। क्वेश्चन 6970 रुपया को नेहा, भावना तथा ज्योति में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाना था। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर आपको बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल राशि, यहाँ टोटल राशि 6970 रुपया दे रहा है। ये 3 व्यक्ति के बीच बांटना है, किसके किसके, तो नेहा जी, भावना जी और ज्योति जी के बीच में भैया, नेहा, भावना और ज्योति जी के बीच में बांटना है। किस अनुपात में, तो 1/2, 1/4 और अनुपात आपके पास क्या है, 5/16। ये आपको बताया गया। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आपका वैल्यू दे तो आप हर संख्या का लसा लेकर प्रत्येक में गुना कर दीजिए। तो 2, 4, 16 का एलसीएम 16, 16 से इसमें गुना कर दीजिए, 16 से इसमें गुना कर दीजिए, 16 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। 4 × 16, तो यहाँ पर 4 × 4 4 प्राप्त हो जाएगा, और 2 × 8 16 यानी 8 आ जाएगा, 8 × 8 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि भैया देखिए तीनों जी के बीच में कितना राशि बांटे थे, तो 6970 रुपए बांटे हैं। तो ये सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17, 17 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हो 6970 रुपया बोल सकते हैं। तो आपसे किनका पूछा जा रहा है, तो किनका पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 1 बचेगा ऊपर 7 आएगा, तो 17 × 17 एक 0 आ जाएगा ये। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कंप्लीट हो गया 410। कितना कंप्लीट हो गया, 410। तो सबसे बड़ा देखो इसमें 8 है, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 4। इसका अंतर सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, तो अंतर आपने यहाँ देखा 4 यूनिट कंप्लीट हो गया। कितना यूनिट कंप्लीट हो गया, 4। 8 4 का अंतर कितना होगा, 4। तो 1 यूनिट का मान कंप्लीट है, तो 4 यूनिट का निकलना, तो 4 × 410
1 यूनिट का मान कंप्लीट है 410, 4 यूनिट का 4 से गुना कर लीजिए तो लास्ट में 0, 4 एकम 4 4 चुका 16 यानी 1640 रुपये। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का 1600 कितना देगा 40 हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 156 रुपया को राघव, हरि तथा राम में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 अनुपात 5 में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार इनमें सबसे किसको अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ आपको ये बताना। देखिएगा हम लोग को बांटना है 156 रुपये। 156 रुपये किन के बीच बांटना है तो मेरे प्यारे भाई राघव जी है, हरि जी है और मेरे प्यारे भाई राम जी है। राम जी यानी भगवान। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच बाबू बांटा गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को डील कर दीजिए। तो भाई ये रूप में हम लोग को बांटा जाना था, ये रूप में बांटा जाना था, परंतु गलती से बांटा जा रहा है 2:3:4 में, 2:3:4 में। तो ये गलती के कारण किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ ये बताना। तो सबसे पहले इसको डील कीजिए। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन मान देखिए तो हर संख्या का एलसीएम लेकर प्रत्येक में गुना कर दिए। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, इसमें 12 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 से 12 मान लो एलसीएम, हर संख्या का एलसीएम। 2 से कटाएंगे 6, 2 से 3 से कटाएंगे 4 और 4 से कटाएंगे 3, यानी 6:4 अनुपात कितना बोलेंगे 3 बोलेंगे। तो आप ये टोटल ऐड कीजिए तो टोटल ऐड कीजिएगा तो 13 यूनिट प्राप्त हो जाएगा। कितना यूनिट प्राप्त हो 13। तो आप देखिएगा 13 यूनिट। तो भैया टोटल धन यहाँ पर कितना मेरे प्यारे 156। तो आप 13 से जैसे कटाइएगा तो भैया 13 से क्या मरते कटेगा तो 12 मरते कटेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। 1 यूनिट का मान कितना रुपया 12 रुपया हो जाएगा। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि भैया इसको फर्स्ट वाले को कितना मिला, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट वाले को मिला, फर्स्ट वाले व्यक्ति को यानी भैया राघव को यहाँ मिलेगा मेरे प्यारे भाई 12×6 = 72 रुपया, 12×6 = 72 रुपया। और भैया हरि जी को मिलेगा बाबू 4 यूनिट तो बाबू 12×4 = 48 रुपया, 48 रुपया। और ये भैया राम जी को मिलेगा 12, 1 यूनिट का मान 12 तो 3 यूनिट का मान भैया 36, यानी राम जी को मिलेगा कितना 36, राम जी को मिलेगा 36। अब इस स्थिति में देखिएगा कि भैया हम लोग गलती से जब बांट रहे थे तो टोटल कितना भैया हो जा रहा है तो 9 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा 9 यूनिट। तो भैया 156 है भैया, तो आप ये 9 से कटाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा भैया, बचेगा इसमें से आपके पास 6 भैया, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा 6। और ये आपके पास में 9 से आपका कटने 4 3 7 2 9, ठीक है 9 से यहाँ पर जैसे 9 से डिवाइड करते हैं 156 में तो 17.33 प्राप्त हो जाएगा, 17.33 प्राप्त हो जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे भैया जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर भैया वही राम का निकालना, भाई सिर्फ पहला व्यक्ति क्या है राघव, राघव का निकालना है तो राघव का यहाँ पर मान आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इसको आप 17.5 लेना लीजिए लमसम में, तो 17.5 ले लिया जाता है तो ये 35 के आसपास में आपका रुपया हो जाएगा लगभग में। अब देखिए इसका निकालना है तो देखिए 17×3 = 51, तो भैया ये कौन है भैया तो हरि भाई है, तो हरि भाई 17×3 है तो ये मान लीजिए 52 के करीब में चला गया। और जरा ध्यान 17×4 = 68, इसको बहुत 69 मान लीजिए, राम जी का कितना मान लीजिए 69 मान लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा फायदा किसको हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे राम यहाँ पर राघव को मिलने वाला था 72, मिल गया 35, ये भैया लॉस में, ये क्या है लॉस में। अब यहाँ हरि को मिलने वाला था 48, मिला भैया 52, तो कितना का फायदा में 4 का फायदा में, 4 के फायदा में। अब जरा ध्यान दीजिए कौन ज्यादा फायदा में है, तो देखिए राम, तो राम को मिलने वाला था 36, मिल गया भैया 69, लमसम मिल गया 69। तो भैया राम को कितना फायदा हुआ, तो आप इसमें से घटा सकते हैं, जैसे 36 घटाएंगे तो यहाँ पर 33 रुपया का राम को फायदा होगा। ये लगभग में आ रहा है, अप्रोक्सीमेट में आ रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो आप भैया अप्रोक्सीमेट हम निकाल लिया है। जैसे भैया 1 यूनिट का मान 2 का मान निकालना है तो 1 का मान तो कंप्लीट हो जा रहा है 17.33, 2 का मान निकालना तो इसको हमने 17.5 ले लिया तो 17.5 दूनी 35 हो गया। अब देखिए 3 का मान निकालना तो इससे गुना करेंगे तो 33 3 99 और 17 3 51, यानी 1 इसमें जोड़ दीजिए ना, आप 52 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 17.33 है भैया, तो 17 चौका 68, थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए 69, यानी आप यहाँ बोल सकते हैं कि जरा ध्यान दीजिए राघव को मिलने वाला था 72, मिला 35, ये लॉस में है। और हरि को मिलने वाला था 48, मिल गया 52, ये प्रॉफिट में, लेकिन 4 प्रॉफिट में। सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में राम है। राम को मिलने वाला था 36, मिल गया 69, भैया कितना का प्रॉफिट है तो 33 रुपए का प्रॉफिट है। देख लेंगे आपका कौन सा ऑप्शन आंसर है। एक विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है, उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। मेरे प्यारे तो टोटल स्टूडेंट कितना है 2000, तो टोटल स्टूडेंट 2000 है। तो लड़का और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़का और लड़कियों का अनुपात जो आपके पास कंप्लीट है 3:2 कंप्लीट है। तो लड़का और लड़की मिला देंगे तो टोटल स्टूडेंट 5 यूनिट, तो टोटल स्टूडेंट 5 यूनिट तो 2000,
1 यूनिट का मान निकालना, तो भैया 5 से भाग कीजिए 2000 में, तो भैया आपके पास में 400 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या बताना। तो 1 यूनिट का मान 400, तो 3 यूनिट का मान 1200, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1200, इसमें 400 से गुना कर दीजिए। 2 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का निकालना, तो इसमें 400 से गुना कर दीजिए 800। तो आपको मालूम पड़ गया कि भैया विद्यालय में लड़का और लड़की कितनी है, तो भैया 1200 और 800, जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है कि हरिदास ने 8858 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए राशि छोड़े भैया। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए टोटल रुपया है ना 8858 रुपया है, और ये 5 बेटे 4 बेटियों और कितने भतीजों के लिए, 2 भतीजों के लिए ये छोड़ा गया, 2 भतीजों के लिए छोड़ा गया, यानी इनके बीच बांट देगा इतना रुपया। तो यहाँ रिलेशन दे रहा है कि प्रत्येक बेटी, यानी डी लिखे भैया, प्रत्येक बेटी भतीजे का 4 गुना, तो भतीजा को एन से लिखे भैया, तो भतीजे का 4 गुना मिलेगा, प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलेगा। अब प्रत्येक बेटा को भतीजे से 5 गुना, बेटा को एस से लिख दिए, प्रत्येक बेटा को भतीजे से क्या गुना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक बेटी को तो भतीजे से 4 गुना, तो भतीजा का मान लीजिए ना 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लीजिए, इसका 4 गुना बोली तो ये 4 यूनिट, और भैया भतीजे का 5 गुना बेटा को मिलेगा 5 यूनिट मान लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक बेटी का 4 है, एक बेटी का 4 है, तो यहाँ पर कितनी बेटियां है, तो 4 बेटियां, तो 4 बेटियां का 16 हो जाएगा, 4 बेटियां कितना हो जाएगा 16 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे कि एक भतीजा का यूनिट कितना है 1, तो 2 भतीजा का यूनिट हो जाएगा 2, 2 भतीजा का यूनिट हो जाएगा 2, एक बेटा का कितना यूनिट है 5, तो 5 को बेटा का यूनिट हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा 25। तो आपने देखा कि भैया कि आपने 4 बेटियों, 2 भतीजों और 5 बेटों के बीच बांटा, तो सबको मिलाइए तो कितना हो जाएगा 43 यूनिट, 43 यूनिट। तो भैया 43 यूनिट में सबका राशि है, तो सबके बीच कितना बांटा गया 8858 रुपया, 8858 रुपया। इसको 43 से भाग कीजिए 206 रुपया आ जाएगा, 206 रुपया। 1 यूनिट का मान 206 रुपया कंप्लीट हो गया। तो आपको बताना किसका है, तो बताना है आपको प्रत्येक बेटी का। तो प्रत्येक बेटी का वैल्यू कितना 4 यूनिट है, प्रत्येक बेटी का यूनिट कितना 4, तो 4 में आप 206 से गुना कर दीजिए, 4 में 206 से गुना कर दीजिए, 800 आपके पास 24 रुपया हो जाएगा, 824 रुपया प्रत्येक बेटी को कितना हिस्सा मिलता 824 रुपया, जो करेक्ट आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहन 42 रुपये को अपने बेटा, बेटी तथा पत्नी के बीच 4:3:7 के अनुपात में बांटता है, तो उसकी बेटी तथा पत्नी के हिस्से का अंतर बताना आपको। देखिए तो टोटल मोहन कितना रुपया बांटा 42 रुपये, 42 रुपये बांटा कि भैया बेटा यानी सन, बेटी यानी डॉटर, पत्नी मतलब वाइफ, इनको किस अनुपात में बांटा, तो 4:3:7 के रूप में बांटा गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए 42 रुपया बांटा गया 3 व्यक्ति के बीच, तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो 14 यूनिट, तो 14 यूनिट इस पर तो आप बोल सकते हैं 42 रुपया, 42 तो 14 42, 1 यूनिट का मान 300 रुपये, 1 यूनिट का मान 300 रुपये। पूछा किसका गया, तो बेटी और पत्नी के हिस्से का अंतर, तो बेटी का 3 यूनिट है, पत्नी का ये 4 यूनिट है, इनके हिस्सों का जो अंतर हो जाएगा, इनके हिस्सों का बेटी और पत्नी के हिस्सों का अंतर पड़ेगा, तो कितने यूनिट का पड़ेगा, तो 4 यूनिट का पड़ेगा, 4 यूनिट का पड़ेगा, और 1 यूनिट का मान 300 है, तो 4 यूनिट का मान निकलना है, तो 4 यूनिट गुणे 300 यानी 1200 रुपया। तो बेटी और पत्नी के बीच भैया राशियों का अंतर कितना कंप्लीट है 1200 रुपये, जो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2250 रुपये को राम, मोहन तथा सोहन में इस प्रकार बांटिए कि राम मोहन के भाग का 2/9 और सोहन राम के भाग का 3/4 भाग प्राप्त करता है। तो भैया ये राशि भैया ऑप्शन में दिखा रहा है तीनों का, तो तीनों का बताना होगा, सिंपल सी बात है। देखिएगा 2250 रुपये 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया, 2250 रुपये कितने व्यक्ति के बीच, 3 व्यक्ति के बीच बांटा गया। आगे रिलेशन दे रहा कि भैया राम का जो होगा ना भैया, मोहन का कौन सा भाग, तो मोहन का भैया 2/9 भाग, राम का हिस्सा जो होगा मोहन के 2/9 भाग, और सोहन को जो मिलेगा भैया, सोहन को जो हिस्सा मिलेगा राम के 3/4 भाग, कौन सा भाग भैया, तो राम का 3/4 भाग मिलेगा। तो यहाँ रेशियो कंप्लीट कर लीजिए R/M, तो R/M भैया 2:9 हो जाएगा भैया, R गुना है तो भागा में तो S/R यानी S/R यानी 3/4 हो जाएगा,
दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आर कॉमन है, तो आर का मान यहाँ पर 2 है और आर का मान यहाँ पर 4 है। ये बराबर होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए, तो आपके पास आर एम एस का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। तो आर का 2 दूनी 4, एम का हो जाएगा 9 दूनी 18, और मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आर का तो भैया 4 एकम 4 तो ये जाएगा, एस का 3 एकम 3। अब इनके बीच बांटा गया तो 2250 रुपए, तो सबको ऐड करेंगे तो भैया 25 यूनिट, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 यूनिट। तो 25 यूनिट इक्वल टू बोल सकते हैं आप भैया 2250, 25 नवा 225, 25 नवा 225 एक जीरो हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 90 रुपया, एक यूनिट का मान 90 रुपया कंप्लीट हो गया। तो पूछा किसका की जा रहा है, तो भैया सबका ऑप्शन में दिखा रहा है। तो भैया पहला व्यक्ति का निकालना है तो 4 से गुना करेंगे, भैया पहला व्यक्ति का निकालना है तो 4 से गुना, तो भैया 90 में 4 से गुना तो 360 रुपया पहला व्यक्ति का। दूसरा का निकालना है तो 90 में भैया आप गुना करेंगे भैया 18 से, तो 90 में 18 से गुना करें, 90 में 18 से, 18 नवा 162, 18 नवा 162 एक जीरो, तो भैया 1620 रुपया आपके पास यहाँ हो जाएगा। अब देखना निकालना किसका, तीसरे व्यक्ति का, तो तीसरे व्यक्ति का 3 यूनिट 90 में 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 270 रुपया कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे किस ऑप्शन में 360, 1620 और 270 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है जो करेक्ट आंसर को शो करेगा। ये लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जब आपके पास एक का मान 90 कर लिया तो 4 में 90 से गुना 360, 18 में 90 तो 18 नवा 162 जीरो 1620 हो जाएगा। 3 का मान निकलना है तो 90 से गुना 270 रुपये हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जो सी नंबर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हम देखते हैं। 7500 रुपए की धनराशि 3 व्यक्ति में बांटी जा रही है, ए बी और किसमें भैया सी में, 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भैया, आपने भैया 7500 रुपये 3 व्यक्ति के बीच बांटा, एबीसी के बीच में 4:5:6 के अनुपात में भैया, तो 7500 रुपये बांटा, सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास 15 यूनिट प्राप्त हो जाएगा। तो 15 यूनिट में भैया ए का भी राशि, बी का भी राशि और सी का भी, तो 7500 रुपये में भैया तीनों का राशि, ए बी सी का राशि है, तो 15×5=75, 1 यूनिट बराबर 500, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 1 यूनिट बराबर 500 रुपये हो गया। तो किसका किसका अंतर पूछा जा रहा था, ए और सी का, तो ए का भैया 4 यूनिट है, सी का भैया 6 यूनिट है, ये दोनों का अंतर देखेंगे, ए और सी का जो अंतर देखेंगे भैया, ए और सी का अंतर देखेंगे तो अंतर जो प्राप्त हो जा रहा है कितने यूनिट का प्राप्त हो रहा है, तो 4 और 6 का अंतर कितना 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान कितना भैया 500, तो 2 यूनिट निकलना तो 2 गुनी 500 यानी 1000 रुपया। ए और सी की राशियों का अंतर कितना का आएगा 1000 रुपया का, जो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं भैया 23, 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर 18 है, तो वे संख्याएं बताने। देखिए 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो का फॉर्म 3/4 दिया गया है। अब देखिए 3 संख्याओं का यह अनुपात दे दिया गया है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर आपको दे रहा है, तो पहले इसको हैंडल कर लीजिए। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में पार्ट पड़े तो आप नीचे वाले पार्ट का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो ये 12 प्राप्त हो जाए, एलसीएम से प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम से प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 12 यानी 3 3 9 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8 कंप्लीट हो जाएगा, और ये भैया आपका 2 छक 12 यानी 6 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 6 है, इसका अंतर देखेंगे 3 यूनिट का मिलेगा, तो अंतर क्वेश्चन में दे रहा 18, क्वेश्चन में 18 था, 3 छक 18, 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट हो जाएगा 6, 1 यूनिट का कितना मान 6 कंप्लीट है। तो आपसे पूछ रहा है कि वे संख्याएं बताए, मैंने भाई वे संख्या है, तो पहली संख्या वो निकालना है तो 6 छक 36, दूसरी संख्या तो भैया 8 छक 48, और तीसरी संख्या बताना है तो भैया 9 छक 54, 9 छक 54 यानी 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 6, तो सब में 6 से गुना कर दी, सारी संख्या कंप्लीट हो जाएगी। 36 48 54, देखिए 36 48 54 आपके पास में सी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देख रहे हैं। राजेश अपने धन का बंटवारा अपने बेटा बेटी तथा पत्नी के बीच भाव करता है, उसके बेटा बेटी के हिस्से का अनुपात देखिए, बेटा और बेटी के हिस्से का अनुपात, बेटा और बेटी के हिस्से का अनुपात आपके पास कंप्लीट दे दिया है, कितना भैया 2:3 दे दिया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जबकि उसकी बेटी तथा पत्नी के हिस्सों का अनुपात दे दिया गया, कितना भैया 4:5 दे दिया गया। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटी, तो बेटी का मान 3 है, बेटी का मान यहाँ पर 4 है, तो इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना, ये बराबर होना चाहिए, बराबर कर देंगे, तो 4 से गुना तो 8, तो ये 3 चौका 12, ये 4 3 12, तो कंप्लीट 5 3 15, ये आपके पास कंप्लीट हो गया भैया बेटा का, भैया ये बेटा का, ये बेटी का कंप्लीट हो गया, और ये बीवी का कंप्लीट यानी पत्नी का कंप्लीट हो गया।
उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बेटे को बेटी से इतना रुपया कम मिला। भैया बेटे को बेटी से कम मिल रहा है, तो बेटा को कितना मिला है यहाँ पर, तो 8 यूनिट, बेटी को 12 यूनिट, तो कितना कम मिला, तो 4 यूनिट कम मिला। तो 4 यूनिट कम मिला तो क्वेश्चन कितना रुपये कम कर रहा है, तो 1800 रुपया कम बोल रहा है। तो भैया 4 से आप डिवाइड कर देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यहाँ 2 बचेगा, ऊपर 0 हो जाएगा, 4 5 20, यानी भैया 1 बराबर हो जाएगा आपके पास में 450। तो पूछा किसका भैया, राजेश का पूरा धन कितना था, राजेश का पूरा धन बताना है। तो भैया पूरा धन मतलब बेटा का धन, बेटी का धन और पत्नी का धन ऐड कर लीजिए, वही कुल धन आ जाएगा। तो कुल धन हम बता सकते हैं, जो बांटे उसको ऐड कर लीजिए। तो 8 12 20 और 15 टोटल हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 8 12 ये हो जाएगा 30, और भैया सॉरी 8 और 12 को ऐड करेंगे 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। 1 यूनिट का मान कंप्लीट कितना है, तो 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 450, 35 निकलना, तो 450 से आप गुना कर दीजिए। लास्ट में आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना भाई। 35 5 तो 35 5 175 हो जाएगा, 50 25 3 5 15 2 17, यानी 175 हो जाएगा। 175 के 5 लिखेंगे, बचेगा 17। 35 चौका 140 होता है, 35 चौका 140 होता है, 140 में वही 17 ऐड करेंगे, 157 हो जाएगा, यानी 15,750 राजेश के पास टोटल धन था, जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क है, तो अवयस्क लड़के और लड़कियों का वही अनुपात बताना है। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़का और लड़कियों का अनुपात, लड़का और लड़कियों का अनुपात आपके पास 3:2 कंप्लीट है, 3:2 कंप्लीट है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20% लड़के, 20% लड़के और भैया 25% लड़कियां क्या है भैया, वयस्क है। तो अवयस्क का अनुपात बताना। तो जब आपको मालूम है कि 20% लड़के वयस्क है, तो 80% अवयस्क होंगे। लड़कियां 25% वयस्क है, तो 75% अवयस्क होगी, 75% अवयस्क होगी। अनुपात में है, परसेंटेज दोनों तरफ हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है तो कटा दीजिए भैया, ये 5 से कटता है तो 16, ये 5 से कटता है तो 15, फिर ये 2 से कटा तो 1 मरते 2 से कटा ये 8, तो 8 3 24 और 15 कम 15, 8 3 24, 15 कम 15, फिर 3 से कट रहा है तो 3 से काट दीजिए 5 और 3 से काट दीजिए 8, यानी 8:5। अवयस्क लड़का और लड़कियों का अनुपात 8:5 कंप्लीट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1512 है, लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 18 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, देखिएगा विद्यालय में टोटल स्टूडेंट 1512 है, विद्यालय में टोटल स्टूडेंट 1512 है, जिसमें भैया लड़के और लड़कियों का अनुपात कंप्लीट है। भैया लड़के और लड़कियों का अनुपात कंप्लीट है 13:11। तो टोटल लड़का लड़की मिलाकर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 24 यूनिट हो जाएगा। तो लड़का लड़की मिलाकर यहाँ 1500 कितना भैया 12 है। तो आप कहिए 24 छक 144, तो भैया 24 छक 144 से 151 में से 44 गया तो बचा 7, और ऊपर आ जाए 2, तो 24 3 72। 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट हो गया, तो 1 यूनिट का मान 63 कंप्लीट हो गया। कितना लड़की भर्ती ले रही है, तो भैया कितना लड़की भर्ती ले रही है, तो भैया 18 लड़कियां भर्ती ले रही है। तो 18 लड़के जो भर्ती ले रही है तो उनका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भैया 1 यूनिट का मान 63 है, अगर 13 का मान निकलना तो 13 में 63 से गुना कर दीजिए, तो भैया आपको मालूम पड़ जाएगा पहले लड़का कितना था। तो जैसे हम गुना करेंगे तो भाई जरा ध्यान दिए, 13 39, 39 के 9 बचेगा 3, और 13 छक 78, 3 भैया 81, इतना हो जाएगा लड़का। अब जैसे भाई जरा ध्यान दिए, लड़की का मान निकलना है तो 11 में आप 63 से गुना कर दीजिए। तो 11 में 63 से, 63 में 11 से गुना होगा, तो 63 में गुना कर देंगे 11 से, तो इतना हो जाएगा 3 9 6, यानी 600 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब 18 लड़की आ रही है, तो भैया 18 लड़कियां भर्ती हो रही है, तो 18 लड़कियां जब इसमें भैया भर्ती करेंगे तो भैया इसमें 18 बढ़ेगा, और इसमें आपके पास में लड़का में 1 भी नहीं बढ़ेगा। तो अब इसका अनुपात पूछेगा तो आप इसको कटाइएगा, और इसका अनुपात आपके पास कंप्लीट प्राप्त हो जाएगा 91:79, 79 प्राप्त हो जाएगा। 91 कितना प्राप्त हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हो सकता है किसी को परेशानी हो जाती है, किसी को परेशानी, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना भाई
कि लड़का लड़की मिलाकर टोटल 24 यूनिट है, 24 यूनिट तो लड़का लड़की मिलाकर टोटल भैया 1512 है। 24 से भाग करेंगे कमान 63 आ जाएगा। 13 में 63 से गुना करेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। 11 में 63 से गुना करेंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। लड़की 18 भर्ती ले रही है तो लड़का पहले से कितना है, लड़का पहले से भैया 819 है तो 819 से रह जाएगा। लड़की 18 भर्ती ले रही तो भैया 711 हो जाएगा। कितना जाएगा 711। इसको 9 से कटाइएगा तो इसको 9 से कटाइएगा तो 91 प्राप्त हो जाएगा और इसको 9 से कटाइएगा तो आपके पास में 79 प्राप्त हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। किसी स्कूल की कक्षा में 80 बच्चे हैं, उसमें विज्ञान वर्ग एवं कॉमर्स वर्ग के भैया विद्यार्थियों का अनुपात दे दिए गए 3:2 है। तो विज्ञान वर्ग एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या बतानी। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट 80 है, टोटल स्टूडेंट 80 है और इसमें 2 फैकल्टी के स्टूडेंट है भैया, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है भैया, साइंस और कॉमर्स के। साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है। टोटल विद्यार्थी मिला के 5 यूनिट तो टोटल 5 यूनिट तो टोटल स्टूडेंट कितना 80 तो 5 से कटेगा ये 16। 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट हो गया 16। 1 यूनिट का जब 16 मान कंप्लीट हो गया तो किसका पूछ रहा है भैया, तो विज्ञान में। तो विज्ञान में 1 यूनिट का मान 16 तो 3 यूनिट का मान निकलना तो 16 से गुना कर देंगे। विज्ञान में 48 स्टूडेंट। कॉमर्स का बताना है, इसमें 16 से गुना कर देंगे तो 2 में 16 से गुना कर देंगे 32, यानी विज्ञान में 48 स्टूडेंट और कॉमर्स में 16 स्टूडेंट। आप ऑप्शन देख लीजिएगा तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना दूध डाला जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। सिंपल सी बात है भैया, 120 लीटर में आओ, 120 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपके पास कंप्लीट है, दूध और पानी का अनुपात कंप्लीट है। तो 120 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 कंप्लीट है, 5:3 कंप्लीट है। ये टोटल मिलाकर आपके पास 8 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना लीटर है तो 120, तो 8 यूनिट बराबर 120 लीटर। 8 से डिवाइड करेंगे भैया 120 में तो 15 मरतबे कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना लीटर हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 15 लीटर हो जाएगा। आप 5 का मान निकालना चाहते हैं 15 से गुना कर दें तो 15 × 5 = 75 लीटर हो जाएगा। और ये भैया 3 में 15 से गुना करेंगे तो 45 लीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। तो पूछ रहा है कितना लीटर आप भैया दूध डाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 3:5 हो जा रहा है। इसके बाद में जब दूध डाला जा रहा है तो दूध ना डाला गया तो अब दूध डाला गया तो आप देख सकते हैं भैया कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे भैया, मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि ताकि 3:5 हो जाए। मिश्रण में कितना दूध डाला जाए ताकि 3:5। दूध डालेंगे तो पानी को बराबर कर दीजिए। इसका क्या गुना है 9 गुना, इसका क्या गुना है तो 9 गुना। तो 9 गुना यहाँ पर चला तो इसका भी 9 गुना कर लीजिए, 27। इसका यह 9 गुना यानी 27। तो आपसे यहाँ पर देखिए घट जा रहा है, कितना दूध डालने को बोल रहा है। तो दूध डालने को बोल रहा है तो दूध पहले से कितना है, दूध डालने को बोल रहा है तो इसका रेशियो चेंज हो रहा है। तो 1 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 इसमें एरर है। 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना दूध डाला जाए, ये दूध वहां पर नहीं होगा, वहां पर पानी डाला जाए। क्या डाला जाए, पानी डाला जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में क्या होगा, पानी डाला जाए। यहाँ पूरा कितना दूध डाला जाए ये गलत है। यहाँ पर क्या कहते हैं कितना पानी डाला जाए। तो भैया आपके पास में यहाँ देख रहे हैं कि पहले से कितना दूध है 75, पानी कितना 45। तो अब मान लीजिए पी लीटर पानी डाले, जैसे पी लीटर पानी डाले तो इसका अनुपात बदल के हो जाएगा 3:5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 25, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 25 125 हो जाएगा और यह क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 प्लस पी हो जाएगा। 45 जाके 125 में से घटेगा तो पी बराबर 80 लीटर, यानी पानी डालने का बात होगा कितना लीटर 80 लीटर। मैं नेक्स्ट एक और तरीके से इसको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना दूध डाला जाए ये गलत है, वहां पर आप पानी कर लीजिए। कितना पानी डाला जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 5 कितना भैया 3 है। अब इसमें कितना भैया पानी डाला जाए ताकि 3:5 हो जाए। तो क्या डाला जाएगा, पानी। तो पानी डाला जाएगा तो पानी कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन दूध तो बराबर होगा। इसको हम बराबर कर देंगे भैया, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जरा ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन कहा कि कितना पानी डाला जाए, ये आपको बताना। तो आप देखिएगा पहले कितना था, ये दूध भैया 15 और ये कितना भैया 9। तो 15 9 टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा आपके पास में 24। तो 24 जब ये हो जाएगा 24 यूनिट, तो टोटल मिश्रण बोलेंगे 120। टोटल मिश्रण बोलेंगे 120 लीटर। तो 24 × 5 120। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर।
तो आपसे पूछा है कितना पानी डाला गया, तो आप देखेंगे भैया पहले पानी कितना था तो 9, अब पानी कितना दिख रहा है 25, तो बढ़ कितना गया 16 यूनिट, तो 16 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 5, तो 16 यूनिट का मान हो जाएगा 80 लीटर। आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन में एरर है, जहां दूध डाला जाए वहां पर पानी डाला जाए, आप कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 400 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 4:5 हो जाए। भैया पानी मिलाएंगे तो पानी बदलेगा, दूध नहीं बदलेगा, बस बराबर कर दीजिएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूध और पानी का अनुपात, भैया दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 3:2 है, 3 कितना है 2 है। अगर कितना पानी मिलाया जाता है कि 4:5 हो जाए, कितना पानी मिला, तो पानी मिलाया जाए तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन दूध नहीं मिलाया जाए तो ये बराबर होना चाहिए, इसको बराबर कर देंगे, इसमें 4 से गुना, इसमें कितना से 3 से गुना, यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। चलिए आपके पास पहले दूध कितना था 12 और पानी कितना था भैया 8, तो टोटल कितना बोलेंगे 20, कितना बोलेंगे 20 यूनिट, तो 20 यूनिट तो मिश्रण कितना भैया 400 लीटर, 400 लीटर, तो 20 से डिवाइड करेंगे 400 लीटर में तो 20 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 लीटर आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 20 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कितना पानी मिलाया गया, क्या मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो पानी पहले कितना था 4 दूनी 8, अब पानी कितना हो गया 15, तो 8 से 15 हो गया, 8 से 15 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा 7 यूनिट बढ़ा, तो 7 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 20, तो 7 यूनिट का मान निकल रहा था 7 गुनी 20 यानी 140 लीटर पानी डाला गया, 140 लीटर पानी डाला गया, जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन